जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लाए हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से श्याऊ के बच्चे मर गए। तब श्याऊ नाराज होकर बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान कर दिया है, उसी तरह से तुझे भी निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तेरी कोख ही बांध दूंगी। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहा, लेकिन उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से ही छोटी बहू के जब भी संतान होती वह 7 दिनों में ही मर जाती। इस तरह हर साल अहोई अष्टमी आती तो सभी जेठानियां अहोई माता का व्रत करती, वह कहानी सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती। वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन छोटी बहू ने पंडित को घर बुलाया और उसने इसका समाधान पूछा। तब पंडित ने कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी, क्योंकि सुरई गाय श्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि श्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। छोटी बहू ने पंडित की बात सुनकर दूसरे ही दिन से सुरई गाय की सेवा शुरू कर दी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती और गाय को चारा डाल देती और पीने के लिए साफ पानी भर देती थी। तब सुरई गाय ने सोचा, ये मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता करना होगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और उसने देखा कि साहूकार की छोटी बहू सब काम करती है। तब गाय ने छोटी बहू से पूछा कि तुम मेरी सेवा किस लिए करती हो। तब बहू ने कहा, माता, श्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। तब सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक कर दोनों ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठी थी, उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके बच्चे बैठे थे। वहाँ थोड़ी ही देर में एक सांप उन बच्चों को खाने आया। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखनी वहाँ आई और उसने रक्त देखा तो उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया। वह अपनी चोंच से साहूकारनी की छोटी बहू को मारने लगी। तब बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तू जो चाहे वह मुझसे वर मांग ले। तब साहूकार की बहू ने कहा कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, तू हमें वहां तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता तक पहुंचा दिया। श्याऊ माता सुरई गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। तो श्याऊ माता फिर से बोली कि बहन, मेरे बालों में जुएं पड़ गई है। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने श्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। यह सुनकर बहू बोली, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। श्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तब बहू बोली, माता, यदि आप वचन दे तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। श्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। श्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दो। तब श्याऊ माता बोली, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई। तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू ने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे मिले। यह सब देखकर वह खुशी से भाव विभोर हो गई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया।
उसकी जेठानी आपस में कहने लगी कि सब लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लो, थोड़ी देर में छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब बहुत देर तक छोटी बहू की आवाज़ नहीं आई तो जानकारी लेने के लिए उसने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा। फिर बच्चों ने वापस आकर बताया कि वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनते ही सब जेठानियाँ छोटी बहू के घर पहुँची और पूछा कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, शाहू माता ने मुझ पे कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। यह सुनते ही सब परिवार वाले शाहू माता की जय जयकार करने लगे। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की छोटी बहू को बाद में दिया वे साथ सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो शाहू माता की जय। बोलो अहोई अष्टमी की जय।